हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दासी क्लास। इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 4.1। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू बी एक्स एंड दैट ऑफ अ पेन ऑफ रुपीज़ वाई। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक इन्फॉर्मेशन गिवन है नोटबुक और पेन के बारे में, और इसमें हमें लीनियर इक्वेशन जो है वो टू वेरिएबल में बनानी है। ठीक है, और साथ ही साथ उसने कहा है कि हमें कॉस्ट ऑफ नोटबुक को एक्स लेट करना है और कॉस्ट ऑफ पेन को हमें वाई लेट करना है। ठीक, तो हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू बी रुपीज़ एक्स। एक नोटबुक का जो प्राइस है वो एक्स रुपीज़ है और एक पेन का प्राइस जो है हमने वाई रुपीज़ लेट कर लिया। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ पेन टू बी रुपीज़ वाई। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। ठीक है, नोटबुक का जो कॉस्ट है वो पेन के डबल है। अगर ये पेन 5 रुपये का होगा तो नोटबुक 10 रुपये की होगी। ठीक है, तो डबल है, तो हमने वही लिख दिया कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन। तो नोटबुक जो है हमारा कितना है, वो एक्स रुपीज़ का है, तो नोटबुक के बदले एक्स लिख दिया, 2 के बदले 2, और पेन का जो हमने वाई माना था उसको हमने वाई लिख दिया। ठीक है, तो बस अब ये हमारी इक्वेशन बन गई, एक्स इक्वल टू 2y, और 2y को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं तो x माइनस 2y बन जाएगी, तो x माइनस 2y इक्वल टू 0। यही हमारी रिक्वायर स्टेटमेंट बन जाएगी। तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हो गया हमारा सवाल खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 and indicate the values of a, b and c in each cases। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.3 और 5 है, और 5 के ऊपर क्या है, बार लगा हुआ है। तो सबसे पहले जो हमारी इक्वेशन गिवन है उसको हम ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो 9.35 जो है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो ये जो प्लस का 9.35 है वो माइनस का 9.35 हो जाएगा। अब जो हमारी इक्वेशन है इससे कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो कंपेयर करने पे देखिए यहाँ पे 2x को ax से कंपेयर करेंगे, 3y को by से कंपेयर करेंगे, और 9.3 इसको हम c से कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, b की वैल्यू 3 आ गई, और c की वैल्यू 9.35। तो c की वैल्यू 9.35 और 5 के ऊपर बार लगा, ये हमारा a, b और c की वैल्यू निकल गई। सेकंड पार्ट देखते हैं, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसको हम अपने एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग रीराइट कर लेते हैं। तो हमने x को 1x लिख सकते हैं, y बाई 5 को मैंने लिखा माइनस 1 बाई 5 और y अलग लिख दिया। ठीक है, और माइनस 10 एज इट इज़। अब हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से हमें क्या मिलेगा, जो ax वाला है वो 1x है, और जो माइनस 1 बाई 5 y वाला है ये हमारा by। तो देखिए a की जो वैल्यू है हमारे पास आ गई 1, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 बाई 5, और c की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 10। ये हमारा आंसर आ गया। माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो इसको हम रीराइट करते हैं इक्वेशन को, 6 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं तो ये माइनस का 6 बन जाएगा। अब इसको हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो हमने अपनी इक्वेशन से कंपेयर करी, तो देखिए ध्यान से a की जो वैल्यू है वो क्या है, माइनस का 2 है x के साथ में, b की जो वैल्यू है वो क्या है, वो 3y है, और c की जो वैल्यू है यहाँ पे माइनस का 6 है। तो हमारा a की वैल्यू आ गई माइनस 2, b की वैल्यू आ गई 3, और c की वैल्यू आ गई माइनस का 6। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं,
x इक्वल टू 3y, इसको पहले हम रीराइट करते हैं, 3y को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं तो x माइनस 3y इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको और अच्छे से लिखना चाहे तो देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, 1x प्लस माइनस 3y प्लस, अब कांस्टेंट वाला कोई नहीं है, c वाला कोई नहीं, तो मैंने लिखा 0c इक्वल टू 0। अब हम इसको कंपेयर करते हैं अपनी इक्वेशन से, तो देखिए ध्यान से, ये हमारा a वाला है, ये हमारा b वाला पार्ट है और ये हमारा c वाला पार्ट है। ठीक है, तो a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू -3 आ गई और c की वैल्यू 0 आ गई और ये हमारा आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट है हमारा 2x इक्वल टू -5y, तो इसको हम प्रॉपरली रीराइट कर लेते हैं, -5y को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं तो ये प्लस का 5y हो जाएगा। ठीक है, इसको हम और अच्छे से लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ कांस्टेंट वाला पार्ट नहीं, तो उसके बदले हम 0 लिख लेते हैं, तो हमारा हो गया 2x प्लस 5y प्लस 0 इक्वल टू 0। अब इसको हम कंपेयर करेंगे अपनी एक्सप्रेशन के साथ, तो देखिए ध्यान से, जो x वाला है यानी कि a की वैल्यू यहाँ से आएगी 2 आएगी, ये by है, यहाँ पर y वाला 5y है और c की वैल्यू क्या है 0 है, तो हमारी a की जो वैल्यू है वो 2 निकल गई, b की वैल्यू 5 निकल गई और c की वैल्यू 0 निकल गई। नेक्स्ट देखते हैं, सिक्स्थ पार्ट है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसको रीराइट करते हैं, तो देखिए जो y वाला है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे 0y लिख दिया है, क्योंकि y वाला कोई भी नंबर यहाँ पे मौजूद नहीं था, प्रेजेंट नहीं था, तो हमने 0y लिख दिया। ठीक है, अब इसको हम कंपेयर करेंगे, तो देखिए ध्यान से, जो x वाला है यानी कि ax, उसकी वैल्यू यहाँ पे मिलेगी हमें 3x, जो by है उसके बदले यहाँ 0y लिखा है और c के बदले यहाँ पे 2 है, तो कंपेयर करके हमारे पास फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगी, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 2 हमारा आंसर आ जाएगा। सेवंथ पार्ट है हमारा y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस इक्वेशन को पहले रीराइट करते हैं प्रॉपरली, तो देखिए x वाला पोर्शन इसमें नहीं है, तो हमने लिखा 0x, 1y है ही और c की वैल्यू क्या है माइनस का 2 है। ठीक, अब हम इसको कंपेयर करेंगे अपनी इक्वेशन से, तो देखिए ध्यान से, जो ax वाला है यहाँ पे 0x लिखा है, जो by है उसके बदले 1y लिखा है और c वाला जो है वो -2 है, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, एट्थ पार्ट है 5 इक्वल टू 2x। ठीक है, तो इसको हम प्रॉपरली रीराइट करेंगे, देखिए 2x लिखा और प्लस का 5 जो है वो माइनस का बन गया। ठीक, तो अब इसको हम और अच्छे से चाहे तो लिख सकते हैं, देखिए x वाला तो था 2x एज इट इज लिखा, y वाला नहीं था तो हमने 0y लिखा और -5 को एज इट इज लिखा। अब इसको हम कंपेयर करते हैं, तो देखिए ax के बदले यहाँ पे 2x यूज़ हुआ है, by के बदले यहाँ पे 0y है और c के बदले यहाँ पे -5 है, तो a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू 0 आ गई और c की वैल्यू -5 आ गई, ये हमारा आंसर आ गया।